जिनका मन, जिनका विचार, जिनकी दृष्टि, जिनका भाव विद्याध्ययन में नहीं लगता हो, मन उच्छिष्ट हो जाता हो, खेलने में ज्यादा लगता हो, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हो, या चित्तवृत्ति कैसे भी भगवान में लग नहीं रही हो, या आपका भी मन भगवान की सेवा में नहीं लगता हो, दौड़ दौड़ शहद में 9 मुखी रुद्राक्ष को डाल दिया जाता है, रात्रि भर उसको शहद में ही रखा दिया जाता है। और उस शहद को जब आप भगवान शंकर का स्नान कराने सवेरे के समय पर जल लेकर शिव जी के मंदिर जाती हो, तो सबसे पहले उस रुद्राक्ष को निकालकर शंकर जी की जो जलाधारी है उस पर रख दिया जाता है और उस शहद को शिव जी पे चढ़ा दिया जाता है। उसी शहद को उठाकर लाया जाता है और बाबा का शुद्ध जल से स्नान कराकर बाबा का पूजन कर कर, दूध दही जो भी आप समर्पित करना चाहते हो, पंचामृत आदि बाबा को समर्पित कर कर रुद्राक्ष और शहद को वापिस लाया जाता है। उसी शहद को मात्र 11 दिन तक आप चाटना प्रारंभ कर दीजिए, आपको कोई नहीं कहेगा कि पढ़ने बैठो, आपकी चित्तवृत्ति स्वयं विद्या में लग जाती है। नमस्ते दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके बहुत ही सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ। जिन बच्चों की पढ़ने में चित्तवृत्ति नहीं लगती हो, या जिन लोगों की किसी भी चीज में एक जगह दिमाग नहीं टिकता हो, कभी भाग भाग के व्हाट्सएप पे चला जाए, कहीं फेसबुक पे चला जाए, कोई भी काम करने में मन ना लगे, कभी सोचते हैं कि मैं रामायण पढ़ूंगी, गीता पढ़ूंगी, लेकिन 1-2 दिन तो पढ़ते हैं, फिर दूसरे तीसरे दिन फिर हट जाता है मन, या बच्चों का मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है। कभी सोचते हैं कि ये पढ़ लें, कभी सोचते हैं वो पढ़ लें, लेकिन उनका पढ़ाई में मन लग ही नहीं रहा, कहीं भी चित्त उनका बैठ ही नहीं रहा। तो पूज्य गुरुदेव ने इसका बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय बताया है कि मात्र एक 9 मुखी रुद्राक्ष ले लेना है आपको। कितने मुखी लेना है दोस्तों? 9 मुखी। दोस्तों, मेरे पास 9 मुखी रुद्राक्ष तो नहीं है, लेकिन 5 मुखी रुद्राक्ष है, लेकिन आपको 9 मुखी रुद्राक्ष ही लेना है। मैं आपको उपाय करके बता रही हूँ। ये 9 मुखी रुद्राक्ष ले लेना है और आपको एक दिन पहले रात्रि में ये 9 मुखी रुद्राक्ष जो है शहद में डाल देना है। इस प्रकार से ये मैंने शहद ले लिया और इस शहद में मैंने 9 मुखी रुद्राक्ष को डाल दिया और डाले रात भर हमें डले रहने देना है और दूसरे दिन इसे लेकर के सीधे शिव मंदिर पहुंचना है। लेकिन आप पंचामृत ले जाइए, दूध दही घी शहद जो भी है मिक्स करके आपको पंचामृत ले जाना है, चंदन ले जाना है, धूप ले जाना है, दीप ले जाना है, और जो भी पूजा की सामग्री ले जाते हैं वो ले जाइए। बेलपत्री, शमी पत्र, अबीर, गुलाल, जिस प्रकार से आप पूजा करते हैं उस तरह से आपको ले जाना है। और एक तांबे का कलश ले जाना है जिसमें जल भरना है आपको अपने रसोई से, जिस परिंदे से आप जल पीते हैं। इसे लेकर के सीधे पहुंच जाना है देवादेव महादेव के शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको शिवलिंग को जल से स्नान कराना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करेंगे, श्री शिवानंद का जाप करते हैं। कार्तिकेय जी के स्थान पर माता शोक सुंदरी के स्थान पर माता रानी के हस्त कमल पर फिर श्री शिवानंद का जाप करते हुए इस तरह से थोड़ा सा जल समय समर्पित कर देना है और फिर इस जलाधारी को और शिवलिंग को पूरी तरह से साफ कर लेना है, क्योंकि जब हम शहद चढ़ाएंगे तो उस शहद को हमें इकट्ठा करके लेना भी है। इस तरह से हमें कर देना है। और जो हम कटोरी में रुद्राक्ष लेकर के गए हैं और जो शहद लेकर के गए हैं उसको रुद्राक्ष को हमें जलाधारी पर रख देना है। जो शहद की लिपटी हुई जो रुद्राक्ष है उसे जलाधारी पर रख देना है। इस तरह से आपको जलाधारी पर शहद की रुद्राक्ष को जलाधारी पर रख देना है और जो शहद है इस तरह से हमें शिवलिंग पर सारा का सारा शहद समर्पित कर देना है। समर्पित करने के पश्चात आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि बाबा मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता, मेरा मन चित्तवृत्ति में, मेरा मन किसी भी चीज में नहीं लगता। इस उपाय को अपने बच्चों के लिए माताएं भी कर सकती हैं, जरूरी नहीं है कि बच्चे करें, आप ये अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। जो शहद आपने शिवलिंग पर समर्पित किया है इसको दोबारा से अपनी उसी कटोरी में निकाल लेना है। श्री शिवानंद का जाप करते जाना है और इस शहद को हमें शिवलिंग से सारा का सारा निकाल लेना है और निकाल करके और इसी शहद की कटोरी में आपको जो रुद्राक्ष हमने जलाधारी पर रखा हुआ है उसको दोबारा से इसी में डाल लेना है। इसमें डाल करके आपको सीधे अपने थाली में रख लेना है और जो जल लेकर के गए हैं इस जल को शिवलिंग पर श्री शिवानंद का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। धीरे धीरे इस तरह से समर्पित कर देंगे, भोलेनाथ को बिल्कुल साफ कर देंगे,
इस तरह से करने के पश्चात आपको दूध, दही, पंचामृत जो लेकर के गए हैं वो समर्पित कर देना है, चंदन लगा देना है दोस्तों। इस प्रकार से आपको त्रिपुंड बना देना है भोलेनाथ को। ये सब चीज समर्पित करने के पश्चात त्रिपुंड बना देना है। एक चावल समर्पित कर देने हैं, बेलपत्री समर्पित कर देनी है, बेलपत्री समर्पित कर देनी है। इस प्रकार से एक समीपत्र समर्पित कर देना है। फूल लेकर के गए हैं, पुष्प समर्पित कर दीजिए दोस्तों। इस प्रकार से आपको हर चीज समर्पित कर देनी है भोलेनाथ को। ये चीज समर्पित करने के पश्चात थोड़ी देर वहां पर बैठना है और जहां से जलाधारी से जल बह करके जाता है वहां से थोड़ा सा जल ले लीजिए, अपने नैनों से और कंठ से लगा करके सीधे अपने घर चले आइए। और जो शहद आप लेकर के गए हैं वो शहद, जो बच्चा पढ़ाई में नहीं मन लगता, जिसकी चित्तवृत्ति नहीं बैठ रही, या आप ही किसी भी चीज में आपका मन नहीं लगता, एक जगह आपका दिमाग ठहरता ही नहीं है, तो इस शहद को आपको लगातार 11 दिन चाटना है दोस्तों। कितने दिन चाटना है? 11 दिन। अपने आप आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चा अपने आप पढ़ने बैठेगा, अपने आप उसका मन लगने लगेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके भी कोई चित्तवृत्ति नहीं बैठ रही है तो आपको खुद ही इसका चमत्कार दिखने लगेगा। तो दोस्तों ये बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है, आप इस उपाय को जरूर करिएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवानी नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिए। धन्यवाद। मैं तेरी पतंग बाबा, मैं तेरी पतंग, हवा में उड़ती जावांगी बाबा, डोर ना तू छड़ियो में कटी जावांगी बाबा, डोर ना तू छड़ियो में कटी।